दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर। सोमवार को निकले सीजेपी के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि वे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को टीवी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम ने मौके पर जाकर कवर किया। हमारे संवाददाता विजय कुमार की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है। कहाँ से आए आप? मैं अमोर से आया हूँ, बिहार से, अमोर विधानसभा से, जिला पुणे। बिहार से आप चल के यहाँ पे आए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे। जी। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें शामिल हुए हैं? जी, शामिल इसलिए हुए हैं सर कि बीजेपी सरकार हम मुसलमानों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। अगर हम कुछ ज़्यादा बोल देंगे तो कहीं हमको पाकिस्तानी या आतंकवादी या इंटरनेशनल घोषित करने में वो वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन आज के युवा जाग चुके हैं। इन लोगों के आँखों से पट्टी निकला है कि हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों भाई है ना। जब तक हिंदू को हिंदू बना के रखेगा, मुसलमान को मुसलमान बना करके रखेगा, इस देश का भला नहीं हो सकता है। इससे उठ करके काम करना पड़ेगा, जभी जो है इस देश का भला होगा। आज मान के चलिए कि शिक्षा बिगड़ा है। क्या मोदी जी को कोई चाय बेचते देखा है? कोई प्रूफ दे सकता है? लेकिन मोदी जी कह दिया तो मान लिया। लेकिन यहाँ देश बिक रहा है तो किसी को मालूम नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। पता होते हुए भी बोलने नहीं दे रहा है। अब रही बात वहाँ लाठीचार्ज और इसकी, तो वहाँ हम भी थे। वहाँ कोई बच्चा नहीं, स्टूडेंट नहीं फेंक रहा था पत्थर या ये, वहाँ फेंक रहा था बीजेपी के लोग। और ये उन्हीं लोगों का काम है कि इसको भड़काने का काम कर रहे थे। भड़काएंगे, यहाँ पे दंगा होगा, फसाद होगा, और वो दंगा फसाद जो है इसी बच्चों के ऊपर थोपा जाएगा। हम वहीं थे, लाठीचार्ज हो रही है, लेकिन लाठीचार्ज क्या किया जा सकता है ऐसे वक्त में? लेकिन कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग हिंदू और मुसलमान में अब भी बटे हुए हैं और बटे रहेंगे। तो भैया वो तो कहता है ना कि बटोगे तो कटोगे, नहीं, हिंदू मुसलमान अगर एक दूसरे से बटोगे तब कटोगे। सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र, युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग सीजेपी के आह्वान पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य अपनी मांगों को लेकर संसद तक मार्च निकालना था। सुबह लगभग 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ना शुरू किया। जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपथ, कर्तव्य पथ और विजय चौक की ओर बढ़ते हुए कई स्थानों पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। संसद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। गैस फैलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत हुई और कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। जब टीवी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के संवाददाता विजय कुमार मौके पर पहुंचे, तब पूरे मामले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। हमारी टीम ने देखा कि बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़ी गई, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गैस के प्रभाव से लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी और कई लोगों को कुछ समय तक ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डटे रहे और लगातार जय भीम, जय भारत, जय संविधान और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस दौरान कई छात्र और छात्राएं घायल होती भी दिखाई दी। कुछ लोगों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सीजेपी का आरोप है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। देर शाम तक जंतर मंतर और आसपास के इलाकों को पुलिस ने खाली करा दिया। इस दौरान कुछ स्थानों से पथराव की घटनाओं की भी खबरें सामने आईं। दोनों पक्षों के अनुसार कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। इस प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और सीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दिपके, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल रहे। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए आंदोलन को संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र अधिकारों की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।
अल्लाह बोल